Okay, so student, today we are going to learn about the classification of elements. Everyone will look here. Okay, so the first thing is that how you know in a periodic table there is how many elements are there in periodic table? 118. Right, 118. Among this 118 there are 92. They are the natural elements. And here in your periodic table, okay, this is the periodic table. So here this is the S block. This is the from here to here. From here to here it is P block. This is D and this is F. Right, very good. So here student, now we are going to learn about the how these elements are getting classified. Okay, आप अभी जो ये देख रहे हो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है. क्या है ये? किसने बनाई है? हाँ, in 1830. कब बनाया? कब बनाया? 1938. नो, कब बनाया? 1918. 1913. 1913. See, 1808 में क्या बना था आपको पता है? इस टाइम पे जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की थी, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी. ओके, जो आपने ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, आपको है वो जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. ठीक है, ये उसने हाँ, ये इसने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपकी प्रपोज हुई थी. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये कब प्रपोज हुई थी? 1808. राइट, वेरी गुड. उसके बाद मतलब आप पकड़ लो आफ्टर 100 years, राइट, आफ्टर ऑलमोस्ट 100, मोर देन 100 years फिर आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो उसके बीच बहुत कुछ चेंजेस हुए, बहुत कुछ नए नए साइंटिस्ट आए. उन्होंने हर किसी ने अलग अलग चीज बताई. ठीक है, पहले इसने एटॉमिक थ्योरी ये की. सबसे पहले एटम के नाम किसने दिया आपको पता है? नो, डेमोक्रिटस. एक साइंटिस्ट था, क्या नाम था उसका? हाँ, डेमोक्रिटस. इसने ये नाम दिया था एटम. मॉलिक्यूल, हाँ नहीं, मॉलिक्यूल किसी और ने दिया था, बट आपकी बुक में जो दिया है दैट इज द डेमोक्रिटस, जो डाल्टन ने नाम दिया था. सॉरी, डेमोक्रिटस ने नाम दिया था. एटम मतलब स्मॉल पॉकेट्स. ठीक है, लैटिन वर्ड्स में एटम का मतलब था स्मॉल पॉकेट्स, इसलिए उसने उसको नाम दिया. ठीक है, फिर आया आपका जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल. व्हाट हैपेंड? फिर आया था जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल. उस मॉडल में क्या था? उसने क्या बताया था? कैन एनीवन टेल मी व्हाट ही सजेस्टेड? ही सेड कि एक ये एटम है. ओके, इट इज जस्ट लाइक द प्लम पुडिंग. मतलब यहाँ पे ये सारे जो है निगेटिव पार्टिकल है और उनके बीच में ये पॉजिटिव पार्टिकल ऐसे इम्बेडेड है. मतलब जैसे आपने केक देखा होगा ना, जिसमें चोकोस और ड्राई फ्रूट्स ऐसे बीच बीच में होते हैं. मतलब आजू बाजू का जो है वो सारा निगेटिव है और बीच में ये पॉजिटिव है. अंडरस्टूड? मतलब ये फिक्स कोई शेप नहीं, उसका कोई पर्टिकुलर ठिकाना नहीं है, उसमें है कहीं ना कहीं आ रहे. ओके, ये किसने किया था? जे थॉमसन ने. किसने किया था? हाँ, ओके. फिर इसके बाद कौन आया? मिलिकन. मिलिकन एक साइंटिस्ट था. उसने क्या किया? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया. व्हाट ही डिड? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. उस अभी ये क्या था? बेसिकली एक ऐसा एक मशीन टाइप में था. ठीक है, उसमें से आपने शायद नहीं देखा होगा, बट दो 90s किड्स और जो जिनका कोई गांव में कुछ है वो ये कर सकते हैं कि आज भी देखो गांव में जब शादियां होती है तब ऐसी एक बड़ी सी ऐसी गैस बत्ती होती है जिसमें रात भर लाइट चलता रहता है. राइट, तो हाँ, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो नीचे है ना उसका एक सिलेंडर होता है, लाइक ऐसा बड़ा सा, और वो ड्रॉप बाय ड्रॉप वो ऑयल उसमें गिरता रहता है. और हाँ, और वो जो बत्ती है मतलब ये ऊपर का जो दिया है वो चलता रहता है रात भर. तो उसने उस ड्रॉप के स्पीड से इलेक्ट्रॉन का उसने इन्वेंशन किया. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ये किसने किया था? मिलिकन ने. किसने किया था? हाँ, मिलिकन करके एक साइंटिस्ट है, उसने किया था. ओके, फिर उसके बाद आया कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट. ठीक है, वो किसने किया था? सर जे थॉमसन अगेन. उन्होंने क्या बोला था कि ये एक ट्यूब है. लिसन केयरफुली एवरीवन, ये एक ट्यूब है, यहां से कैथोड रे हमने इमिट किए और ये यहां से बाउंस बैक होके ये यहाँ पे उसको एक इससे जुड़े हुए हैं. ठीक है, तो इसमें से कुछ जो है ये बेसिकली एक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. इसमें से क्या हो रहा है कि कुछ जो है वो स्ट्रेट जाके
उसको बम्बार्ड हो रहे, तो कुछ जो डेविएशन दिखा रहे, ये हुआ कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, समझे। और इसी सेम टाइम पे हुआ था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, जो किया था रुदरफोर्ड ने, समझे। उसने क्या किया था, यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को एक बॉक्स में रखा था, ठीक है। हाँ, और इसने यहाँ पे गोल्ड का एक ऐसा प्लेट रखा था, छोटा सा प्लेट रखा था, ठीक है। तो क्या हुआ, ये एज यूजुअल ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, तो ये अपनी क्वालिटी दिखाएगा। हाँ, इसने क्या किया था, यहाँ से रेज ऐसे बम्बार्ड हो रहे थे, तो उसने देखा कि कुछ जो है वो डायरेक्टली बम्बार्ड होकर इधर पीछे जा रहे, कुछ जो ऐसे स्लाइडली डेविएशन दिखा रहे, और कुछ जो ऐसे टर्न हो रहे, समझा। मतलब कुछ जो डायरेक्टली उसको आर पार जा रहे, कुछ जो है उससे बाउंस बैक हो रहे, तो कुछ जो ऐसे डेविएशन दिखा रहे, अंडरस्टूड। देन उससे फिर उसने ये किया कि यहाँ पे अलग अलग है, मतलब ये जो गोल्ड फॉयल है ये बीच में जो है वो बहुत थिन है, जिसकी वजह से डायरेक्टली जा रही, ठीक है। और ये जो साइड में जो है वहां पे कुछ तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से ये डिवेट हो रहे या बाउंस बैक हो रहे, अंडरस्टूड। फिर ये पता चला कि हाँ, एटम सिंगल नहीं है, जो डाल्टन ने बोला था कि एटम इज इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल, फिर ये हुआ नहीं, ये रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। फिर ये क्या हुआ कि नहीं, एटम के अंदर क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अभी इसमें से देखो, प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज। हाँ, वेरी गुड। अभी इसमें और देखो क्या है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन जो है ये प्रोटॉन से 1836 टाइम छोटा है, समझा, अंडरस्टूड। हाँ, फिर इसके बाद बहुत सारी थ्योरीज आई, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बहुत तरीके से उसको अलग अलग तरीके से पीरियोडिक टेबल ये बनाने की कोशिश की। तो अभी हम देखेंगे फर्स्ट वाला जो है अपना, दैट इज डोबेरिनर स्टार्ट। ये एक साइंटिस्ट था, इसने क्या किया, व्हाट ही डिड, ओके, आपको पता है डोबेरिनर ट्रायड क्या है, क्या एनीवन टेल मी। हाँ, हाँ, तो इसमें या राइट। अभी देखो, इसका डोबेरिनर का जो ट्रायड था, ठीक है, उस डोबेरिनर के ट्रायड में उसने क्या किया था, ही टुक द थ्री एलिमेंट्स, ठीक है। पहली बात हम ये देखेंगे कि इसने कब ये बताया था, ठीक है। ये ट्रायड जो थे डोबेरिनर ट्रायड्स, मैं इसका शॉर्ट में लिख रही हूँ, ये उसने कब बताया था, 1870 में। कब बताया था उसने, हाँ, व्हाट ही डिड, ही टुक द थ्री एलिमेंट्स, उन्होंने उसका ग्रुप बनाया, और उसमें उसने कौन से एलिमेंट लिए थे, जिनकी प्रॉपर्टीज, मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, हाँ राइट, एटॉमिक मासेस उसने लिए थे। और क्या क्या लिया था, और उसने क्या क्या लिया था, ये उसने किस बेसिस पे बनाया था, डोबेरिनर ट्रायड उसने किस बेसिस पे बनाया था, ऐसे बस मन हुआ बना लिया, और क्यों बनाया था, कुछ तो उसका रीजन होगा, राइट। क्यों बनाया था उसने, देखो पहले उसने क्या किया, उसके एटॉमिक मासेस लिए, ठीक है, और इस एटॉमिक मासेस में उसने क्या बोला कि अगर हम फर्स्ट और थर्ड दोनों का एटॉमिक मास का एडिशन करते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं, तो वो बीच वाला जो मिडल वाला है, सेकंड वाला, अप्रोक्सीमेटली इक्वल आता है, समझे। इसी तरह से उसकी प्रॉपर्टीज भी सेम आती है, राइट। तो ये उसने कौन से एलिमेंट्स के साथ किया, आप मुझे बता सकते हो, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। फिर उसने दूसरा किसके साथ बनाया, ये उसका फर्स्ट ग्रुप था, सेकंड ग्रुप किसके साथ था उसका, नहीं, किसके साथ था, कैल्शियम, सोल्टोनियम, देन ये था, व्हाट इज दिस, बीए, बेरियम, बेरियम, बेरिलियम नहीं, बेरियम, बेरिलियम का बीई है, ठीक है, एंड बोरॉन इज ओनली बी। देन फिर थर्ड उसने किसके साथ बनाया था, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, अंडरस्टूड। तो ये इसके आगे वो नहीं बना पाया, ठीक है। ओके, अभी हमने डोबेरिनर स्टार देखे, उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला उसका क्या ये था कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है, अगर दोनों के एटॉमिक मासेस अगर हम इक्वल करते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं, तो वो मिडल वाला जो है उसके एग्जैक्टली इक्वल आता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल आता है। अभी हम लोग देखेंगे दैट इज दी न्यूलैंड फैक्टर ट्रूथ। इसमें क्या है,
इस न्यूलैंड ऑक्टेट रूल में क्या है, देखो अभी इसने क्या किया था, ये उसने ओके आपको उसके नाम से ही समझ में आएगा, ठीक है। इसने क्या किया, हाँ इसने क्या किया था, व्हाट ही ऑब्जर्व कि व्हेन वी अरेंजिंग द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर्स, तो जो 8 एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी ये फर्स्ट एलिमेंट से बहुत सिमिलर है। एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट से सिमिलर। हाँ हाँ मुझे वहां से पीछे से फड़का दो ना, कोई तो कपड़ा दो, शर्वरी गिव मी दैट क्लोथ, ये इसे वो पूरा ये हो रहा है। लिसन हियर, यहाँ पे उसने क्या ऑब्जर्व किया, व्हेन वी अरेंज इन अ सीरीज वाइज, तो वहां पे क्या होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी एग्जैक्टली इक्वल आती है 8 एलिमेंट से, और फिर ये रिपीट हो रहा है। ओके अंडरस्टूड, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, ये एक जैसे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनके अगर आप नंबर देखोगे तो 1 2 3 4 ऐसे इंक्रीज हो रहे, एज वेल एज उनके ऑटोमिक मासेस भी इंक्रीज हो रहे, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, ऑटोमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है कोई मुझे बताएगा, इट्स नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, बट एटॉमिक मास क्या है, व्हाट इज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास नंबर, इसमें क्या है, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नॉट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और ये रिपीट हो रहा है, सीरीज वाइज रिपीट हो रहा है, अंडरस्टूड। ओके बट इसमें वो क्या है, कुछ ही इसका कर पाए उसके बाद नहीं कर पाए, मतलब कुछ ही एलिमेंट्स वो अरेंज कर पाए उसके बाद नहीं कर पाए, ठीक है, बिकॉज सारे जो थे उनका एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा था लेकिन प्रॉपर्टीज कुछ और हो रही थी, समझा। देन द मेंडलिस पीरियोडिक टेबल, फिर उसने एक पीरियोडिक टेबल बनाया, ठीक है, राइट, उसने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का उसने ये किया। एंड जैसे हम लोग अभी जो पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसने ऐसा सीरीज वाइज ऐसा एक टेबल वाइज में बनाया उसने, जब आप लोअर स्टैंडर्ड में थे तब आपको 1 से लेकर 20 तक के पीरियोडिक टेबल थे ना, लाइक दिस, वहां पे उसने एलिमेंट लिखे फर्स्ट वाले इसमें, फिर उसके एटॉमिक मास नंबर, प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, देन उसके प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसको उसने सेग्रीगेट किया, ठीक है। देन उसके इसके सबसे अच्छी मेरिट्स क्या थे कि उसने जगह भी छोड़ी थी उसमें, यूज पीरियोडिक टेबल में, जहां जहां पे उसको कोई, हाँ राइट, और उसका ये जो पीरियोडिक टेबल था उस वक्त, किसका पीरियोडिक टेबल था, ये मेंडलीव्स का, सबसे ज्यादा खासियत, ओके इसके पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छी खासियत क्या थी, जहां पे उसको एलिमेंट नहीं मिले वहां पे उसने ब्लैंक जगह छोड़ी थी, ताकि कोई आगे भी कोई साइंटिस्ट अगर इन्वेंट कर रहा है तो वहां पे उसके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग टू ये कर सकता है। और बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे कि जो उस वक्त फाइंड आउट नहीं हुए थे लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज उसने प्रिस्क्राइब की थी कि ऐसा ऐसा हो सकता है ये एलिमेंट, अंडरस्टूड। हाँ हाँ कोई के जो एटॉमिक मासेस है वो रिवाइज हुए थे, फिर उसके बाद जो है बेसिकली उसने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बोला था। हाँ उसके डीमेरिट्स क्या थे, क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स इन्वेंट नहीं कर पाया था, पहली बात। राइट वो बेसिकली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इसमें प्रॉपर्टीज वाइज जा रहा था, बट उनका प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसके एटॉमिक नंबर सेम नहीं आ रहे थे, ठीक है। हाँ देन उसके बाद राइट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन उसने यहाँ पे भी लिखी थी और यहाँ पे, हाँ एंड देन उसके बाद जो है उसका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाया, फिर हेनरी मोसली ने, ठीक है। वहां पे उसने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया, ठीक है। देन उसने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक किया, राइट उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं तो उसमें ये आ रहा था कि राइट वो राइट आइसोटोप्स जो है, व्हाट इज आइसोटोप्स, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, ठीक है, दे आर हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दैट्स व्हाई उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। एंड देन इसमें क्या होता है कि बेसिकली इसके जो आइसोटोप्स है बहुत बार, जैसे आप देखते हो कार्बन है C12 तो उसका आइसोटोप क्या है C13, C14, तो इसके प्रॉपर्टीज अलग अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज, अंडरस्टूड। ओके तो ये बेसिकली उसने करने की वजह से पीरियोडिक टेबल जो है वो जो हम आज देख रहे हैं 118 वाला ये बना। एंड उसने रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के लिए जो ए ब्लॉक था उसमें उसने स्पेशल जगह दी, जिसको हम लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं, अंडरस्टूड। ओके
ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। जो नेक्स्ट वाला है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।